जय भीम साथियों, मैं नायक सर, डायरेक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी, एक नए वीडियो के साथ एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा इसलिए दिलचस्प है क्योंकि जो शादी का माहौल, शादी की जो खुशी होती है वो हर शख्स के लाइफ में इंजॉय का एक पल होता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर के भी जीवन में वो पल आ चुका है। शीर्षक है गठबंधन का पावन उत्सव। कहती हैं इस बुक की लेखिका प्रेमलता राघव जी, कहती हैं कभी कभी सच भी सपने जैसा लगने लगता है, मधुर सपने जैसा। कहीं सपने भी तो सच नहीं हैं। बहारों और खुशियों को जब अपनी वास्तविकता मालूम पड़ती है तब वे उस सत्य से घबरा उठती है। बम्बई का भाई खला मछली बाजार, भीड़ भरा बाजार, बहुत कम सोता था। अनिद्रा का रोगी सदा दुर्गंध से जीता, सदा दुर्गंध में जीता, करवट बदले पड़ा रहता। नाटक शुरू। यह नाटक नहीं, जिंदगी है, वास्तविक जिंदगी, जिंदगी का भी सर्वोच्च शिखर। और जिंदगी क्या है इसके बारे में जानने से न जानना अच्छा। जिंदगी है ही न जानने के लिए। बाराती आ रहे हैं, वही मायका था, वही ससुराल। मच्छी बाजार अब विवाह स्थल बन चुका था। एक कोने में थे लड़की वाले और दूसरे कोने में थे लड़के वाले। सब कुछ जल्दी जल्दी से हो जाना चाहता था। क्यों न होता। मंडी वालों ने उन्हें ताकीद कर दी थी कि जो कुछ करना है वह दिन निकलने से पहले हो जाना चाहिए। बाजार समय पर ही खुलेगा। फेरे कहाँ पड़े, यह चिंता का विषय था। वहाँ कोई ऐसी जगह नज़र ही नहीं आ रही थी जहाँ फेरे हो सके। नज़र आने लगे। सबकी नज़र शादी से अधिक फेरों के स्थान को खोजने पर आ अटकी थी। तभी कहीं से आवाज़ आई, वह देखो नाला। दूसरा बोला, विवाह से गंदे नाले का क्या संबंध। वही जो गंगा का नाले से है। गंगा नाले को गंगा बना देती है, लेकिन सैकड़ों नाले एक गंगा को नाला नहीं बना पाते। वह आदमी फिर बोला, इस नाले पर एक देख रहे हैं। लड़की का पिता तो था नहीं, होता भी तो क्या कर लेता। वहाँ कोई दूसरी जगह नहीं थी जहाँ पर फेरों की रस्म अदा की जा सकती। यही इस समय फेरों के लिए सबसे उपयुक्त जगह नज़र आने लगा। मंडप के लिए वही स्थान नज़र आता है। दूसरे व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, समय जाया मत करो, जो करना है जल्दी करो। एक साथ ही उसने चारों ओर देखा। सबके ऊपर दिन निकलने की तलवार लटकी हुई थी। निर्धन की शादी का यही तो यथार्थ बोध था। भीमराव अंबेडकर का विवाह 9 वर्षीय रमाबाई से हो रहा था। वह स्वयं 17 वर्ष के थे। रमाबाई के पिता भिखू दापोली में कुली का काम किया करते थे। वह उसकी दूसरी पुत्री थी। भीमराव अंबेडकर का मन हो रहा था कि कह दे नाटक समाप्त, विवाह संपन्न, पर बिरादरी का डर। क्यों झेले जा रहे हैं। असमय के इस वर्णों को कौन उत्तर देगा। इन 20 मुझे प्रश्न सरों का सब निरुत्तर थे। फिर एक साथ धूम धमाका शुरू हुआ। हंसी ठट्ठा गुजा, आवाज़ें टकराई, रिश्ते चमके, सुगंध महकी, गाली आई,
जाने लगी। लगने लगा विवाह का वातावरण। तब न वहाँ नाला रहा और न मच्छी बाजार। वहाँ रहा दो जिंदगियों का सदा सदा के लिए गठबंधन का पावन उत्सव। विवाह गंगा हो रहा था और नाला निर्मल। फेरे लिए जाने लगे। मंत्रोच्चारण शुरू हुए। चितवने उठने लगी। लड़की सुंदर है, सुशील है, लाजवंती, यूं अनेक विशेषणों की बौछार होने लगी। राम जी को मानो पुरस्कार मिल गया। वह तृप्त हो गए। भीमराव के मन में न उल्लास आनंद था और न उपेक्षा भाव। वह तटस्थ बन जिंदगी को सामने से गुजरता हुआ मन ही मन अनुभव कर रहा था। भीमराव अंबेडकर यह अवश्य सोच रहा था कि पिताजी ने यह ठीक ही किया जो एक पितृविहीन पुत्री से उन्हें जोड़ दिया। आभाओं की ऊष्मा अंतःकरण को बांध लेती है, क्योंकि उसमें पहाड़ से दुखों को प्रसन्नता से झेल लेने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। ये विवाह के पल थे, गरीब व्यक्ति के विवाह के पल। मिलते हैं एक नए इसी प्रकार के रोचकपूर्ण डॉक्टर अम्बेडकर के ज़िंदगी से जुड़े हुए कहानियों से। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय भीम।